नमस्कार। आप देख रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स। आज हमारे पास है एक खास शो, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का ओपिनियन पोल। अगले कुछ महीनों में तमिलनाडु के लोग अपने अगले मुख्यमंत्री और सरकार को चुनने के लिए मतदान करेंगे। लेकिन इस चुनावी जंग में कौन सबसे आगे है? क्या डीएमके एक बार फिर सत्ता में लौटेगी? क्या एआईएडीएमके वापसी कर पाएगी? क्या टीवी के फिर बीजेपी इस बार तमिलनाडु की सियासत में इतिहास रचने वाली है? आइए जानते हैं जनता की राय। तमिलनाडु में राजनीति हमेशा से एक दिलचस्प खेल रही है। अभी राज्य में डीएमके सत्ता में है और मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने वादों को कितना पूरा किया, यह इस चुनाव में अहम मुद्दा बनने वाला है। दूसरी ओर एआईएडीएमके, बीजेपी, तमिलगा वेत्तरी कजग और अन्य दल अपनी अपनी रणनीतियों के साथ जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 के चुनाव में डीएमके ने 123 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की थी। लेकिन अब क्या होगा? क्या सत्ता विरोधी लहर आंटी इनकम्बेंसी डीएमके के लिए चुनौती बनेगी? क्या टीवीके और बीजेपी तमिलनाडु में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे? तमिलनाडु के नमक्कल जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र है। इन क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 1 सीट जा सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 12 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल बता रहा है। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय 1 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकते हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन पर कौन सी पार्टी बाजी मार रही है? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र है। इन क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 1 सीट पर जीत मिल। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 22 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। ईडीएमके को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 2 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के लौर जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? जानिए ओपिनियन पोल की राय। एआईएडीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 2 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 32 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल बता रहा है। बीजेपी के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 4 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के तेनकासी जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है।
एआईएडीएमके को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 1 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन सीटों पर किस पार्टी की पकड़ मजबूत है, चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 45 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहा है। बीजेपी के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 13 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 5 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र है। चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 1 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 63 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहा है। बीजेपी के खाते में 12 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 11 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 14 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 6 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के पेरंबलूर जिले की 2 विधानसभा क्षेत्र है। इन क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र है। इन पर कौन सी पार्टी बाजी मार रही है, चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 1 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 73 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहा है। बीजेपी के खाते में 15 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 13 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 22 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 16 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 7 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 1 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। टीवीके के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के 234 विधानसभा सीटों में से 84 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहा है। बीजेपी के खाते में 18 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 16 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 25 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 17 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 8 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र है।
इन पर कौन सी पार्टी बाजी मार रही है? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 94 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल बता रहा है। बीजेपी के खाते में 22 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 18 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 29 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 17 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 8 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के तेनी जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन पर कौन सी पार्टी बाजी मार रही है? आइए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले की 10 विधानसभा क्षेत्र है। इन क्षेत्रों पर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 108 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी के खाते में 26 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 34 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजक के खाते में 19 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 8 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई कर सकते हैं। तमिलनाडु के मदुरै जिले की 10 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजक के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 है, यानी कोई अगुवाई नहीं। तमिलनाडु के सेलम जिले की 11 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी बाजी मार रही है? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजक के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 126 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी के खाते में 28 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 27 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 44 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजक के खाते में 22 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 8 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई संभव है। तमिलनाडु के चेन्नई जिले की 22 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर कौन सी पार्टी बाजी मार रही है? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 10 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजक के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 है। तमिलनाडु के ईरोड जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी बाजी मार रही है? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 159 सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी के खाते में 40 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 32 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 49 सीटों पर जीत मिल सकती है।
टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजक के खाते में 30 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 8 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजक के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 है, यानी कोई अगुवाई नहीं। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी बाजी मार रही है? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजक के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 173 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहा है बीजेपी के खाते में 45 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 33 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 52 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजक के खाते में 35 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 8 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं। इन क्षेत्रों में कौन सी पार्टी बाजी मार रही है? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजक के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 है। तमिलनाडु के बल्लुपुर जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजक के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 186 सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहा है बीजेपी के खाते में 51 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 38 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 52 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजक के खाते में 37 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 8 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के डिंडीगल जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें कौन सी पार्टी बाजी मार रही है? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजक के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 है। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजक के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 200 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहा है बीजेपी के खाते में 54 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 42 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 54 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजक के खाते में 42 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 8 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई कर सकती है। एक विशेष क्षेत्र के आंकड़े। बीजेपी के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। वेत्तरी कजक के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 208 सीटों का ओपिनियन पोल बीजेपी के खाते में 56 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 45 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 54 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलगा वेत्तरी कजक के खाते में 45 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 8 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। इनमें कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
डीएमके को एक सीट पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को एक सीट पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलनाडु कजट के खाते में एक सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 है। तमिलनाडु के अरियालूर जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं। इनमें कौन सी पार्टी बाजी मार रही है, चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलनाडु कजट के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 214 सीटों का ओपिनियन पोल बता रहा है बीजेपी के खाते में 57 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 48 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 55 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलनाडु कजट के खाते में 46 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 8 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं। चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलनाडु कजट के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलनाडु कजट के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 220 सीटों का ओपिनियन पोल बता रहा है बीजेपी के खाते में 59 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 50 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 55 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलनाडु कजट के खाते में 48 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 8 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के महिला दुरैयूर क्षेत्र की बात करें, डीएमके को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलनाडु कजट के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 है। तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं। चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलनाडु कजट के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 226 सीटों का ओपिनियन पोल बता रहा है बीजेपी के खाते में 60 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 51 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 57 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलनाडु कजट के खाते में 50 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 8 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई हो सकती है। तमिलनाडु के रानीपेट जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। इनमें कौन सी पार्टी बाजी मार रही है, चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलनाडु कजट के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 है। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। चलिए जानते हैं ओपिनियन पोल की राय। बीजेपी के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। तमिलनाडु कजट के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल अब सामने है। बीजेपी के खाते में 61 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। डीएमके को 52 सीटों पर जीत मिल सकती है। एआईएडीएमके को 61 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवी के तमिलनाडु कजट के खाते में 52 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में 8 विधानसभा क्षेत्रों पर अगुवाई हो सकती है। आपको क्या लगता है 2026 में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें।